हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा था? असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूट्स वाला चल रहा था। उसमें हमने 5 इलस्ट्रेशन कर लिए थे। आज हम करेंगे 6th इलस्ट्रेशन। जो क्या बोल रहा है वो देखते हैं। एपिक्स हॉस्पिटल इज ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट under section 12A. You are required to find out its taxable income for the assessment year 2021 from the following information for the year ended on 31st March 2020, and also calculate the amount which the trust should set aside for 5 years so that its tax liability will be nil. हमें ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम निकालनी है और वो अमाउंट बतानी है ट्रस्ट की जो वो 5 साल तक साइड में रखेगा, जिसके कारण उसकी टैक्स लाइबिलिटी निल होगी। फिर ट्रस्ट क्या करता है? एक मेडिकल कॉलेज चलाता है विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C फॉर एग्जम्पशन। ये बोल रहा है इट्स ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम फीस है 95 लाख और इसकी नेट इनकम है 10 लाख। तो ये क्या बोल रहा है कि वो एक मेडिकल कॉलेज रन करता है। किस लिए करता है? कि उसको जो इनकम अर्न हुई है उसमें एग्जम्पशन मिल जाए, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, इससे हम नहीं लेंगे इनकम ऑफ ट्रस्ट में। फिर एक ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ हॉस्पिटल कितने की है? 15 लाख की। तो 15 लाख की उसकी इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल लिख देंगे 15 लाख की। फिर है वॉलेंट्री डोनेशन रिसीव 20 लाख, इंक्लूड्स 5 लाख एज एनोमियस डोनेशन। तो उसमें से 5 लाख तो एक बार असाइड रख दो, तो कितने बचे? 15 लाख। तो 15 लाख हम लिख देंगे उस साइड वॉलेंट्री डोनेशन रिसीव्ड में। फिर है उसने खर्चे किए, एक तो एक्सपेंसेस फॉर ऑपरेटिंग हॉस्पिटल 10 लाख की और एक चैरिटेबल एक्सपेंसेस 15 लाख की। उसने 2 खर्चे किए, एक तो 10 लाख का था, एक 15 लाख का, तो ये हम लेस कर देंगे बाद में। फिर है इन द ईयर 13-14 दिस हॉस्पिटल सेट अपार्ट 8 लाख फॉर एक्सपेंशन ऑफ हॉस्पिटल हैज़ इन्वेस्टमेंट। इट्स स्पेंडेड अमाउंट 6 लाख अप टू 31st मार्च 2019। ये बोल रहा है कि 13-14 में हॉस्पिटल ने कुछ 8 लाख पैसे थे वो असाइड रखे थे कि वो फ्यूचर में यूज़ करेगा उन्हें। तो उसने अभी तक 6 लाख की यूज़ किए हैं। तो अब ये तो कंप्लीट हो गई 19। तो अब 19-20 हमारी जो प्रीवियस ईयर है उसमें उसकी इनकम होगी, कितने की होगी? 8 लाख का था, उसमें से 6 लाख की स्पेंड किए, तो 2 लाख का वो एक्यूमुलेटेड इनकम हो गई हमारी। फिर है हॉस्पिटल रन से मेडिकल शॉप भी चलाता है ये हॉस्पिटल प्रीमाइस में कॉमर्शियल बेसिस पे, और नेट अमाउंट उसने अर्न की 5 लाख की। वो कैसे निकली वो इसने दे रखा है, 12 में से 7 लेस किए तब आ गई। अब है इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट। क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट वॉज होल्डिंग एन एसेट कॉस्टिंग 5 लाख विच वॉज सोल्ड फॉर नेट प्रोसीड्स ऑफ 7,50,000। ट्रस्ट वॉज यूटिलाइजिंग 60% पार्ट ऑफ एसेट फॉर चैरिटेबल पर्पज। ट्रस्ट परचेज अनदर एसेट फॉर 6 लाख। अब है हमने इसकी इनकम डोनेशन देखा। चलो पहले एनोमियस डोनेशन का पता लगाते हैं। तो इसमें हमने डोनेशन देखा, एक ही डोनेशन आया था 20 लाख का, उसमें से हमने 5 लाख एनोमियस डोनेशन को निकाल दिया। तो हमारे पास अब तो एनोमियस डोनेशन की अमाउंट को बताना है कि नॉर्मल रेट पे कौन सा लगेगा और 30% पे कौन सा लगेगा। तो टोटल डोनेशन का हम लेते हैं 5%। टोटल डोनेशन हमारे पास है 20 लाख, उसका हम 5% लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 लाख। तो 1 लाख ले लो, या फिर वो दूसरा ऑप्शन था 1 लाख। तो इनमें से जो ज़्यादा होता है तो मतलब 1 लाख ही है। तो जो नॉर्मल रेट पे लगेगा वो है 1 लाख ले लिया, और जो 4 लाख है बच्चा कुचा उस पर 30% लगेगा, वो इधर आ गया। अब क्या करेंगे हम? ये इनका हमने देख ली, वॉलेंट्री डोनेशन देख लिया, एनोमियस डोनेशन 1 लाख आ गया, मेडिकल शॉप से उसका 5 लाख हो गया। ये उसके पास इनकम आ गई 36 लाख की। अब उसमें से हम क्या करते हैं? 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। तो 36 लाख का 15% दे देंगे डिडक्शन में। फिर उसके पास 2 खर्चे किए थे, तो 10 लाख का और 15 लाख का वो खर्चे लेस कर देंगे, तो हमारे पास इनकम आ जाएगी 5,60,000 की आ गई। अब था कि उसके पास एक एक्यूमुलेटेड इनकम थी जो इस साल की इनकम मानी जाएगी, तो उसको भी लिख लेंगे 2 लाख का। और एक इसमें पॉइंट और था, कैपिटल गेन। आपको याद रखना है जब कैपिटल गेन और ये एक्यूमुलेटेड इनकम वाला है तो हमें इसी प्रोसीजर में लिखना है उनको। अब हमारे पास ट्रस्ट से वो एसेट वाला था कैपिटल गेन वाला, उसको समझते हैं उससे कैसे करना है हमें। ये देखो कि उसके पास ट्रस्ट के पास एसेट था, उसने बेच दिया कितने में? 7,50,000 में। तो उसकी सेल से इनकम कितनी हुई? 7,50,000 की सेल से इनकम हो गई। उसकी कॉस्ट कितनी लगी थी? 5 लाख की कॉस्ट लगी थी। तो उसके पास कैपिटल गेन कितने का हुआ? 2,50,000 का उसके पास कैपिटल गेन हो गया। अब उसने क्या किया कि वो बोल रहा है कि 60% ऑफ एसेट फॉर चैरिटेबल पर्पस उसने यूटिलाइज किया 60%। तो वो तो जो 60% यूटिलाइज किया वो तो एग्जेम्प्ट होता है, और जो 40% है वो टैक्सेबल होगा।
मतलब 1 लाख का 40% बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं एसेट्स न्यू परचेज कितने में किया हमने, 6 लाख का किया और उसकी पहले कॉस्ट कितनी थी 5 लाख। तो हमारे पास एक नया मतलब कितने का हो रहा है, 1 लाख का खर्चा बढ़ रहा है, मतलब ये हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम है। न्यू एसेट्स कितने की है, 6 लाख की, फिर हम उसमें से लेस कर देंगे ओल्ड एसेट्स की कॉस्ट कितनी लगी उसको, तो हमारे पास एग्जेम्प्टेड इनकम आ जाएगी 1 लाख की, आ गई। अब 1 लाख हम पूरी लेस कर देते हैं इस कैपिटल गेन में से 1 लाख, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लाइन बोल रहा है ट्रस्ट वॉज यूटिलाइजिंग 60% पार्ट ऑफ एसेट फॉर चैरिटेबल पर्पज़। तो इस 1 लाख का 60% वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये 2,50,000 था, उसमें से हम लेस कर देंगे 60,000 जो कि वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा, तो हमारे पास 1,90,000 किससे हो गई इनकम, कैपिटल गेन से। और 9,50,000 ये हमारी नॉर्मल रेट पे लगेगा और जो 4 लाख था उस पर 30% लगेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी हमारे पास। और जो ये हमने 1,90,000 निकाला उसको निकालने का एक तरीका और है, वो यहाँ लिख रखा है। वो क्या लिख रखा है इसने ये लिख रखा है कि हमने बेचा कितने में, सेल किया 7,50,000 में, उसकी कॉस्ट कितनी थी 5 लाख की, तो हमारे पास इनकम कितने की हुई 1,50,000 की हुई, हो गई। फिर ये बोल रहा है कि फिर एसेट्स न्यू कितने का था, 6 लाख का, उसकी पीछे की कॉस्ट कितनी थी, तो एग्जेम्प्टेड कैपिटल कितना था 1 लाख का, लेकिन उसमें से 40% आपको याद हो तो टैक्सेबल होगा, तो कितना होगा टैक्सेबल, 1,40,000 टैक्सेबल होगा, तो इसने 1,90,000 ऐसे निकाला है और उसमें अलग तरीके से निकाला है। जो आपको इन दोनों में से अच्छा लगा वो आप कर लेना। फिर है एक पॉइंट और बोल रहा था इसमें, आपको याद हो तो, कैलकुलेट द अमाउंट विच दिस ट्रस्ट शुड सेट असाइड फॉर 5 years सो दैट इट्स टैक्स लाइबिलिटी विल बी नील। अब क्या है, देखो ये लाइन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं यहीं। देर इज नो नीड टू कमिट दैट टोटल टैक्सेबल इनकम एट नॉर्मल रेट 9,50,000 विल बी यूटिलाइज इन अपकमिंग ईयर्स, मैक्सिमम 5 years, एज देर इज नो टैक्स अप टू इनकम ऑफ 2,50,000। मैं समझाती हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है आपको। जैसे 9,50,000 की उसकी नॉर्मल रेट की इनकम है, 4 लाख पे तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, एनोमियस डोनेशन है उस पर 30% लगता है वो तो देगा, लेकिन जो 9,50,000 है उसमें हमारी नॉर्मल एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000 है। तो हमारे पास इनकम कितनी बची, 7 लाख। अब ये बोल रहे हैं कि यही तो अमाउंट पूछ रहा था हमें कि कितनी वो साइड में रखे, 5 साल में, 5 साल तक उसकी टैक्स लाइबिलिटी नील रह जाए, तो वो क्या करेगा, परमिशन ले लेगा कि मैं इनको सेट अपार्ट मतलब सेट असाइड रख रहा हूँ इन पैसों को 5 लाख को, और मैं इन आने वाले सालों में यूज़ कर लूँगा, तो उसे परमिशन मिल जाएगी। तो वो 7 लाख ही वो अमाउंट है जो वो साइड में रखेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।